उसका नाना ब्रिगेडियर उस्मान आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा हो, जिसको महावीर चक्र मिला हो, जिसको जिन्ना ने बुलाया हो कि तुम पाकिस्तान चले आओ, मैं तुमको चीफ बना दूंगा पाकिस्तान आर्मी का, उसने ठोकर मार दिया ऐसे पद पे, उसको ये बताएंगे तुम्हारा क्या योगदान है, बताओ ये आज़ादी में देश की। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं, उनका उठा के देख लीजिए उनका क्या योगदान है, पता चलेगा कि अंग्रेज़ों के जूते उठाते रहे होंगे उनके पूर्वज, लेकिन आज वही सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बने हुए हैं। कोई गरीब व्यक्ति हो, उसके बच्चे की शादी नहीं हो, बिटिया की शादी नहीं हो, उसकी शादी करवाते थे, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है पैसे देते थे। कोई सामंती किसी घर कब्जा कर रहा, किसी की ज़मीन कब्जा कर रहा, वहाँ खड़े हो जाते थे। यही तो दर्द है इनको, इसीलिए तो ये माफिया हो गया। अगर ये जनेऊ वालों के घर पैदा होता तो ये मसीहा होता। उत्तर प्रदेश में इसको भगवान के तमगे से नवाजा जाता, कहीं मूर्तियाँ लगी होती, बिल्कुल चलता है भाई। कहीं से तो मुसलमान आए नहीं थे, मुसलमान यहीं के हैं, इसी देश के हैं, और इसी सामंती व्यवस्थाओं से प्रताड़ित लोग ही मुस्लिम बने या किसी धर्म में गए, चाहे ईसाई बने हों, चाहे बौद्ध बने हों, चाहे जैन बने हों, चाहे सिख बने हों, सब प्रताड़ित लोग ही हैं जो इस व्यवस्था से प्रताड़ित थे, वही बने हैं। यही है उनके शोषण का कारण, उनको जेल के अंदर मारने का कारण, उनको पुलिस प्रोटेक्शन में मारने का कारण सिर्फ यही है, क्योंकि वो बैकवर्ड दलित या ये कहिए कि नीचे तबके के लोगों की आवाज़ थे, उनके लिए खड़े रहते थे, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे अन्य जितने भी हों। मतलब वो गाजीपुर का यादव परिवार जिसके सारे सदस्यों को मार दिया गया, इवन 4-5 साल के बच्चे को भी मार दिया गया, वो अपराधी था। 106 मुकदमे जिनके खिलाफ हों, हत्या, लूट, फिरौती, ये संत आदमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हमारे साथ यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी हैं। कल उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी। वो घटना क्या थी? मुख्तार अंसारी की हत्या की गई, ऐसा लोग कह रहे हैं। सरकार, प्रशासन ये कह रहा है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु कार्डियक अटैक से हुई। परिवार मुख्तार अंसारी की पिछली चिट्ठी और उनके चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि एक सुनियोजित हत्या थी, स्वीट या स्लो पॉइजन दिया जा रहा था लगातार जेल में उनको, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। माफिया मुख्तार अंसारी टीवी पर लगातार चलाया जा रहा है। बनस्पत इसके कि तमाम ठाकुर माफिया इसी प्रदेश में खुले घूम रहे हैं और वो माननीय हैं, उनको माफिया लगाने की हिम्मत किसी टीवी चैनल पर नहीं होती है। लेकिन शिव कुमार जी, मुख्तार अंसारी जी की मृत्यु हो जाती है। कहने को आप माफिया कहिए और मैं कहने को रॉबिनहुड कहूँ, या एक ऐसी छवि, जब आप मऊ जाइए तो मुख्तार अंसारी के चाहने वालों की एक लंबी तादाद है। जिसको आप माफिया कहते हैं, वो सांसदी और विधायकी चुटकियों में जीत जाता है और इतना काम करता है कि लोग उसे पसंद करते हैं। फिर भी एक ऐसे व्यक्ति जिसकी चाहने वालों की आबादी इतनी हो, सरकार जेल में मार देती है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, फिर भी लोग इतने शांत बैठे हैं, वो भी चुनाव के ठीक पहले। देखिए, मुझे लगता है ये मुर्दों का देश है। यहाँ लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब मुख्तार अंसारी ने खुद चिट्ठी लिखी, अपने अधिवक्ता के माध्यम से MP MLA कोर्ट भिजवाया, उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि मुझे मारने की कोशिश की गई, मुझे जहर दिया गया। उसके बाद भी न प्रशासन चेता, न शासन चेता, न बाकी के MP MLA चेते जो बैकवर्ड हों, दलित हों या अल्पसंख्यक हों, तो वो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जहर कब उन तक पहुँचे। और लोग कह रहे हैं कि माफिया हैं। कौन कह रहा है माफिया? आप आज सोशल मीडिया की कोई भी साइट उठा के देख लीजिए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को माफिया कहने वाला कौन है? वही है जो खुद को कहता ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। एक दलित, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक का दिखा दीजिए, या यूँ कहिए गरीब गुरबा का दिखा दीजिए जिसने मुख्तार अंसारी को माफिया कहा हो। बाहुबली और माफिया में कोई अंतर ही नहीं है। हम मनुवादियों के खिलाफ लड़ें, सामंतियों के खिलाफ लड़ें तो हम आतंकी हो गए। हम बाहुबली से हम आतंकी हो गए, हम माफिया हो गए। मतलब हमारे ऊपर अत्याचार हो, हमारे बीच का कोई खड़ा होकर विरोध करे तो वो माफिया हो गया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। मुख्तार अंसारी कैसे सामंतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये बात कुछ भाई साहब नहीं है। आप
एक ज़िले का नाम लिए हैं, आप मऊ चले जाइए, गाजीपुर चले जाइए, बलिया चले जाइए, बनारस चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, एक सिंगल आदमी जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़े, 4 जिलों से चुनाव लड़के जीते, किसी एक ज़िले से नहीं लड़के जीते। मुख्तार अंसारी के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं कि मुख्तार अंसारी गरीब लोगों की मदद करते थे। कोई गरीब व्यक्ति हो, उसके बच्चे की शादी नहीं हो, बिटिया की शादी नहीं हो, उसकी शादी करवाते थे। पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, पैसे देते थे। कोई सामंती किसी घर कब्जा कर रहा, किसी की ज़मीन कब्जा कर रहा, वहाँ खड़े हो जाते थे। यही तो दर्द है इनको, इसीलिए तो ये माफिया हो गया। अगर ये जनेऊ वालों के घर पैदा होता तो ये मसीहा होता। उत्तर प्रदेश में इसको भगवान के तमगे से नवाजा जाता, कहीं मूर्तियाँ लगी होती, लेकिन नहीं, वो तो इस देश में अछूत की तरह पैदा हो गया मुसलमान के घर। और मुसलमान के घर भी वो बैकवर्ड मुसलमान के घर पैदा हो गया। ये सबसे बड़ा दुख या जो भी कहिए उनके लिए माइनस पॉइंट कहिए। क्या मुसलमानों में भी ये चलता है? बिल्कुल चलता है भाई, बिल्कुल चलता है भाई। कहीं से तो मुसलमान आए नहीं थे, मुसलमान यहीं के हैं, इसी देश के हैं। और इसी सामंती व्यवस्थाओं से प्रताड़ित लोग ही मुस्लिम बने या किसी धर्म में गए, चाहे ईसाई बने हों, चाहे बौद्ध बने हों, चाहे जैन बने हों, चाहे सिख बने हों, सब प्रताड़ित लोग ही हैं। जो इस व्यवस्था से प्रताड़ित थे वही बने हैं। और इसमें जितने सवर्ण मुस्लिम बने वो सवर्ण लोग हैं, और जितने बैकवर्ड दलित मुस्लिम बने वो बैकवर्ड दलित। आज भी वही व्यवस्था है वहाँ पे। मतलब आप ये साथ बैठ के नमाज पढ़ लेने का मतलब ये नहीं है कि जुलाहों की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी। हम दलित पे तो बहस कर लेते हैं, लेकिन पसमंदाओं पे बहस नहीं करते। पसमंदाओं क्या स्थिति है, आप वहाँ अंदर तक जाइए। यही है उनके शोषण का कारण, उनको जेल के अंदर मारने का कारण, उनको पुलिस प्रोटेक्शन में मारने का कारण सिर्फ यही है, क्योंकि वो बैकवर्ड दलित या ये कहिए कि नीचे तबके के लोगों की आवाज़ थे, उनके लिए खड़े रहते थे, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे अन्य जितने भी हों। अच्छा, कब तक मारे जाएंगे मुख्तार अंसारी जैसे लोग? जब तक तो सबका आएगा। जब तक हम आप खड़े नहीं होंगे तब तक मारे जाएंगे। जेल में कोई मार दिया जा रहा है भाई। क्या मुख्तार अंसारी ही ऐसे हैं जिनके ऊपर इतनी धाराएं हैं, इतने मुकदमे हैं, और कोई नहीं है? मुख्तार अंसारी से ज़्यादा मुकदमे हैं ब्रजेश सिंह पे, 106 मुकदमे, और उनको सुरक्षा दी गई है, माननीय है, MLC हैं। और उसी गाजीपुर में इन यादों का खून नहीं खोलता। ये कब खड़े होंगे? एक प्रधान परिवार को ब्रजेश सिंह और इनके लोगों ने पूरा परिवार ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक बूढ़ी औरत बची। और कहाँ तो यहाँ तक जा रहा है, मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने खुद कहा है कि कोई एक कांड है जिसकी गवाही होनी थी। हाँ, जिसमें ब्रजेश सिंह का भी नाम आना था। ब्रजेश सिंह और एक और कोई नाम आ रहा, वो भी ठाकुर। इन दोनों को सजा होना लगभग तय थी उस गवाही के बाद। तो हत्या तो उस गवाही को ना होने देने वाले भी तो हत्या में शामिल हो सकते हैं। नहीं, पर प्रशासन तो ये मानने को तैयार नहीं है कि हत्या है भाई। आप हत्या जब मानी जाएगी आप जब बिल्ली को दूध की रखवाली दे देंगे फिर भी कहेंगे कि दूध सुरक्षित रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारे मुख्यमंत्री वही हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अपने सारे आपराधिक मुकदमे स्वयं से कह के माफ़ करा लिए। मैं न्यायालय, मैं जज, मैं अपराधी, मैं अपने ऊपर के सारे मुकदमे ख़त्म करता हूँ। मतलब मैं साफ पाक हो गया मुख्यमंत्री बनते ही। तो जो सजाती माफिया थे उनके भी सारे मुकदमे पास साफ हो गए? उनके भी साफ हो गए। नहीं साफ होते तो माननी कैसे बनते? दूसरे लोग जेल में हैं, ये लोग आराम से टहल रहे हैं। ये अपराधी नहीं थे ना, माननीय है और अच्छे लोग थे। देखिए, अपराधियों के खिलाफ अपराध किया है विजय सिंह ने, लोग कहते हैं। वाह। मतलब वो गाजीपुर का यादव परिवार जिसके सारे सदस्यों को मार दिया गया, इवन 4-5 साल के बच्चे को भी मार दिया गया, वो अपराधी था। 106 मुकदमे जिनके खिलाफ हों, हत्या, लूट, फिरौती, ये संत आदमी है। और अच्छा, दूसरा बड़ी बात होती है MY कॉम्बिनेशन की। भाई देखिए, अभी एक मुस्लिम नेता, एक बड़ा नेता, कद्दावर नेता कह लीजिए, चला गया। कहीं ये एकता दिखी नहीं जमीन पर, कहीं दिखी क्या? फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, आप तो यादव सेना के लोग डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं। किस बात से? बिल्कुल डरे हैं। इसलिए डरे हैं कि देखिए, इतना बुरी तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है इस देश में
कि रास्ते चलते मुस्लिम के साथ कुछ हो जाए, अगर वो विरोध भी कर दे, अपने साथ उसके साथ गलत हो रहा है, वो विरोध भी कर दे, तो भी उसी को दोषी माना जा रहा है। अभी हाल 2 दिन बीता है, होली बीते, एक मुस्लिम परिवार 2 महिलाओं को बैठा के लेके युवक जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती महिलाओं को रंग लगाया जा रहा है। वो विरोध कर रहे हैं तो फिर उनको ये कहा जा रहा है कि होली सौहार्द का त्यौहार है, खुशियाँ मनाने का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, तो तुम किसी को ज़बरदस्ती रंग लगा दो। एक बुर्का पहने महिला थी जिसके हाथ में इंजेक्शन की निडल लगी दिखाई देती है, उसको भी ज़बरदस्ती रंग लगाया जा रहा है। तुम्हारी इतनी वो संवेदनाएं मर गई हैं, तुम हिंदुत्व के नाम पे आतंक कर रहे हो, नंगा नाच नाच रहे हो, और फिर कह रहे हो कि नहीं सब ठीक है। ये देश हिंदुओं का देश है, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा गया कि हिंदुओं का देश है। जो लोग सत्ता में वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके कहने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। काहे नहीं रेजोल्यूशन लाते हो, ले आओ, हैसियत है तो। तुम प्रशासन के आड़ में कर रहे हो, जो कर तो रहे हैं ना, तुम्हारी हैसियत नहीं है तुम खुल के लड़ सको। तुम वहाँ दिखा दिया हार्ट अटैक हो गया, हाँ, ठीक, हाँ, 3 दिन पहले अगर आदमी कह रहा कि मुझे वो मेरे खाने में जहर दिया गया है, उसकी जांच हुई, तीसरे दिन हार्ट अटैक हो जाता है। इन्हीं के कुछ नेता कहते हैं कि कल सुअरों का फोटो डाल के, वीडियो डाल के डालते हैं, सुधांशु जैसे लोग जो राज्यसभा गया आदमी, ऐसे गंदी और घृणित मानसिकता के लोगों को राज्यसभा भेजना चाहिए, जो वहाँ जाके भी गंदगी फैला रहे हैं, जो इनकी घटना होने से पहले कह रहे हैं कि कल ये सुअरों का झुंड सड़क पे दिखाई देगा। इसका मतलब है तुमको पता था कि हत्या होनी है, तुम लोगों ने करवाई है, शासन प्रशासन मिला है इसमें, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच होगी कैसे, करेगा कौन, जब जांच करवाने वाला ही हत्यारा है। तो आगे क्या? आगे भाई हम आप जैसे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आपने देखा होगा एक छोटा सा वाक्य, छोटा सा नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा था, प्रेमचंद यादव वाला। अगर यादव एकजुट नहीं होता तो पूरा घर गिर जाता, उनके बच्चे रोड पे आ जाते। और आज यही हाल है, मुस्लिम तो अछूत हो ही चुका है। मुस्लिम इतना ऐसा टारगेट हो चुका है कि मुस्लिम को तुम गोली मार दो और जय श्री राम के नारे लगा दो, तुम साफ पाक बच जाओ। और यही स्थिति जानते हैं क्या आने वाली है, दलितों की आएगी, उसके बाद ओबीसी की आएगी, बारी बारी से हर जातियों की आएगी। आप राजस्थान की और मध्य प्रदेश की रोज़ की घटना देख लीजिए, आए दिन कहीं होता, कोई पेशाब कर देता दलित के ऊपर, कोई मार देता है, कोई ज़बरदस्ती मार के उसको गंजा करके उसके चेहरे पे काली पोत के उसको पेशाब पिला देता है, कोई मूछ रख लेता तो उसकी हत्या कर देता है क्या ये? तो फायदा किसका है इसमें? फायदा वही उन्हीं लोगों का है जो कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और हम मानते चले आते हैं हम इतने मूर्ख हैं। मतलब बस उनके लिए इस देश में धर्म और जाति को सबको परेशान करने की साजिश रची जा रही है। भैया ताज़ा राम मंदिर बना है और इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करी, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना उसको देख लीजिए ना, किसको दिया जा रहा, हजारों करोड़ रुपए आए हैं, और उस हजारों करोड़ रुपए पे किसकी मोनोपोली है, किसका आधिपत्य है, उठा के देख लीजिए। वहाँ भी मालाधारी सूताधारी बचा है। सूताधारी का मतलब होता है सवर्ण और मालाधारी का मतलब होता है बैकवर्ड दलित। गर्भगृह में मालाधारी कदम नहीं रख सकता है, सिर्फ सूताधारी जाएगा, मुख्य पुजारी सिर्फ सूताधारी होगा, दान के चढ़ावे पे सूताधारी का अधिकार होगा। तो वहाँ भी तो ये दबे कुचले ही हैं, वहाँ भी तो ये तिरस्कृत हैं, ना वहाँ पे इनको हक अधिकार मिल रहा है, ना समाज में हक अधिकार मिल रहा है। हक अधिकार मांग रहे हैं या लड़ रहे हैं तो उनको तुम सामंती घोषित कर दो, उनको तुम आतंकी घोषित कर दो, उनको तुम माफिया घोषित कर दो, जेल में मार दो, मुठभेड़ में मरवा दो। तो आप उन्हें मसीहा घोषित करना चाहते हैं? भाई हैं मसीहा, आप जाइए ना, आप तो पत्रकार हैं, गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं नहीं आप खुद जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, खुद आपको लोग बताएंगे कि वो क्या हैं, हम नहीं बताएंगे। अरे इल्ज़ाम लगाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिनके पूर्वज अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, उनकी फेंके हुए टुकड़ों पे फलते थे। वो मुख्तार अंसारी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने लायक हैं, जिसका नाना ब्रिगेडियर उस्मान आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा हो, जिसको महावीर चक्र मिला हो, जिसको जिन्ना ने बुलाया हो कि तुम पाकिस्तान चले आओ, मैं तुमको चीफ बना दूंगा पाकिस्तान आर्मी का, उसने ठोकर मार दिया ऐसे पद पे, उसको ये बताएंगे तुम्हारा क्या योगदान है, बताओ या आज़ादी में देश की। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं, उनका उठा के देख लीजिए उनका क्या योगदान है, पता चलेगा कि अंग्रेज़ों के जूते उठाते रहे होंगे उनके पूर्वज, लेकिन आज वही सबसे बड़े
राष्ट्रभक्त बने हुए हैं, वो दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो जिनके बचाव में ये बातें कह रहे हैं, उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जीवन छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? अरे जिन लोग, जो उनके नेता हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्होंने घर, परिवार, सुख, चैन, जिंदगी सब किसके लिए छोड़ा? देश के लिए, देश के लिए नहीं छोड़ा, सिर्फ उन्हीं जनेऊधारियों के लिए छोड़ा, सिर्फ उन्हीं के हक अधिकार का और हित का काम कर रहे हैं। देश का कोई काम बता दीजिए इन्होंने किया हो। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को सच में जान से मारा गया है और वो मसीहा थे? बिल्कुल मसीहा थे। तो ये हमारे साथ शिव कुमार यादव जी हैं, बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी कोई गैंगस्टर, कोई माफिया नहीं था, एक मसीहा था, अपने लोगों का, गरीबों का, गुरबों का। और लड़ाई सामंतवाद से सीधी लड़ाई थी, उन लोगों से लड़ाई थी जो बरगला कर इस देश को बांटना चाहते हैं, जो सबसे पहले साम दाम दंड भेद की नीति इस देश में लाए थे। वो अपनी इसी नीति के तहत इस देश की तमाम आबादी को डराने की, उनको पीछे धकेलने की, उनके लोगों को मार देने की साजिश रच रहे हैं। क्या सच है, क्या झूठ है, ये पता चलेगा भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी आगे कहानियां बताएंगी कि क्या क्या होता है। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।